आज हम डिस्कस करने वाले हैं एन ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हॉर्न। डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन डिटेल। पहले हम समझते हैं कि वॉट इज़ ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग क्या है कि वो आपको हेल्प करता है फाइंड करने में ट्रू एंड फेयर वैल्यू। और वर्ड ऑडिट जो आया है ना, वो लैटिन वर्ड ऑडिट से आया है। और मान लो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं कैश और बैंक से रिलेटेड। वो अब क्या होगा कि रिलेटेड कैश और बैंक से ट्रांजेक्शन है, तो उसके लिए हमको अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसमें कोई फॉल्ट या कोई एरर ना हो, उसकी एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमको ऑडिटिंग को अपॉइंट करना पड़ेगा। हमारा जो मेन स्टेटमेंट है अनदर पॉइंट, तो एन ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हॉर्न सजेस्ट दैट द रोल ऑफ एन ऑडिटर इज़ मोर लाइक विलिगेंट गार्डियन अ वॉच डॉग रेदर देन अ एग्रेसिव ट्रैकर। एग्रेसिव ट्रैकर का मतलब हो गया कि उसके पास पावर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे लोगों को हार्म कर सके, ठीक है। और इसको डिस्कस करते हैं हम लोग और डिटेल में कि ऑडिटर कैसे एक वॉच डॉग है। इट मीन्स अ डॉग ऑलवेज थिंक अबाउट द ओनर एज सेम एज ऑडिटर ऑलवेज थिंक अबाउट द ओनर ऑफ द कंपनी। जैसे हमारा पेट हमारे बारे में कितना सोचता है, जैसे हम जब भी आते हैं, तो वैसे ही ऑडिटर भी ओनर कंपनी के बारे में बहुत सोचता है ताकि उसका हेल्प कर सके, अच्छे से ट्रू और फेयर वैल्यू बता सके। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है फाइंड ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस, बट the auditor task is very difficult because people arise always fraud in a company। ठीक है, तो देखो ऑडिटर का टास्क इजी नहीं होता है कंपनी में। ट्रू एंड फेयर वैल्यू इतना आसानी से हमें हमेशा पता नहीं चल जाता। कभी कभी मान लो कोई पीपल फ्रॉड कर दिया, उस फ्रॉड को ढूंढना भी उसका काम है और ये इतनी ईजिली नहीं होता। ठीक है, अब हम समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि नॉट अ ब्लड हॉन्ट कैसे है हमारा ऑडिटर। तो ऑडिटर मेक श्योर करता है एग्जामिन ऑल फ्रॉड्स। ठीक है, और ऑडिटर हमेशा ना सिंसियर होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल पर्सन होना चाहिए। उसका ड्यूटी है अदर पर्सन को हार्म ना पहुंचाना। उसका पावर, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी दूसरे पर्सन को हार्म कर सके। फिर ऑडिटर ना अपने जो होता प्रोफेशनली बहुत ही नॉलेजेबल होता है, अपने फील्ड में उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड गेन होता है। और फिर ही हैज़ discharged to his responsibility informing about the irregularity, fraud and mistake in the company। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसके चलते वो वॉच डॉग है, ना कि ब्लड हॉर्न। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।